होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्तिक जो है होम्योपैथी लेक्चरार के पदों यानी होम्योपैथी प्रवक्ता के पदों पर भर्ती से रिलेटेड है। जिसका कि आपको पता है कि होम्योपैथी प्रवक्ता के पदों पर भर्ती का जो आखिरी डेट था वो 24/12/2020 था। आज से अगर देखा जाए तो 1.5 साल पहले जो है इसके फॉर्म भरे गए थे। अब आपको जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि 14 अगस्त 2022 को इसका जो है स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होता है या होना है। तो 14 अगस्त 2022 को इसका स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होगा। तो अब ये मुद्दा बनता है कि आखिर इसमें जो है इसका सिलेबस क्या होगा या किस तरह तैयारी करें, इसके बारे में लगातार जो है आपसे जो है आप लोगों की तरफ से मुझसे क्वेरी किया जा रहा है। तो आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि टोटल जो होम्योपैथी लेक्चरार के पद हैं वो 130 पदों पर भर्ती होनी थी और अभी तक जो है इसका स्क्रीनिंग का डेट डिक्लेयर हो गया है जो कि 14 अगस्त 2022 है। 2022 को 14 अगस्त 2022 को इसका पेपर होगा, स्क्रीनिंग होगा। अब इसमें सिलेबस क्या होगा इसके बारे में अभी तक लोक सेवा आयोग ने कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया है। तो मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ वो उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा होम्योपैथी डिपार्टमेंट में सिलेबस क्या हो सकता है उसकी संभावित जानकारी मैं आज आपको देना चाहता हूं कि लेक्चरार के पदों पर भर्ती का जो सिलेबस हो सकता है, संभावित सिलेबस वो क्या होगा, उसके बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा। उसके पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर पहले से जुड़ चुके हैं तो होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या संभावित सिलेबस हो सकता है। होम्योपैथिक प्रवक्ता के पदों पर जो भर्ती हो रही है उसके जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 14 अगस्त 2022 को होगा। तो उसकी जो संभावित सिलेबस है उसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब भी इसका सिलेबस जारी होगा तो uppsc.up.nic.in पर ही जारी होगा। उसमें आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे जब नीचे की तरफ आप आ रहे हैं तो यहाँ पे साइड में आप देखिए अपने जो है कि लेफ़्ट साइड की तरफ आप देखते हैं तो इसमें जो है कि नीचे की तरफ जब आप डाउनलोड सिलेबस का एक ऑप्शन आता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है सिलेबस शो करेगा। जैसा कि अभी तक सिलेबस इसमें नहीं आया है तो अगर हम इस पर डाउनलोड करते हैं तो इस तरह देखिए एक रेडियो ऑपरेटर का जो है रेडियो ऑफिसर की जॉब आई हुई थी जिसका कि 26 अगस्त को पेपर है, उसका सिलेबस आ गया है। अभी होम्योपैथिक लेक्चरार यानी प्रवक्ता के पदों पर भर्ती का सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो संभावित सिलेबस है मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा। लगभग इसी से मिलते जुलते सिलेबस हो सकते हैं। तो आइए संभावित सिलेबस के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी जो इसका जो पेपर पैटर्न होगा वो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का पेपर पैटर्न होगा जिसमें कि आपका अगर देखा जाए तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें अधिकतर जो है जनरल स्टडी में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो जनरल स्टडी में आप ये याद रखिएगा कि जनरल साइंस, करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया नेशनल मूवमेंट, इंडियन पोलाइटी एंड इकोनॉमी, जियोग्राफी एंड इंडियन एंड वर्ल्ड, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिकल डाटा एंड एनालिसिस, ये चीज़ें जो है आपको पूछी जाती हैं। या जनरल साइंस की जो चीज़ है, करेंट इवेंट है, करेंट इवेंट में जो भी चीज़ है चाहे खेल कूद से हो या कोई भी राजनीतिक चीज़ें हो वो सब पूछी जाएगी आपसे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, इंडियन पोलाइटी एंड इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश में क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पूछा जाता है, जियोग्राफिकल इंडियन एंड वर्ल्ड में क्या है उसके बारे में, मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिकल डाटा एनालिसिस यानी मेंटल एबिलिटी, तर्क वितर्क की चीज़ों को भी या जनरल अवेयरनेस की चीज़ों को भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये एक जो है कि सिलेबस का टॉपिक ये हो सकता है कि आपसे ये सब चीज़ें जो है पूछी जाएंगी। ये तो कंफर्म है कि जनरल नॉलेज आएगा। तो उसके बाद जो है अब अपना अगला जो टॉपिक आता है कि होम्योपैथी सिलेबस से क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि होम्योपैथी सिलेबस से क्या क्या चीज़ लेक्चरार में पूछा जाएगा।
क्योंकि अभी तक जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है होम्योपैथी लेक्चरार यानी प्रवक्ता के पदों का सिलेबस जारी नहीं किया गया है, तो मैं आपको एक संभाविक जानकारी दे देता हूं, जिसके तहत जो है मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। फिर उसके बाद जो है आपका जो पहला वो होता है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। ये मैं गुजरात पीएससी द्वारा जो है लेक्चरार होम्योपैथी लेक्चरार के पदों पर जो भर्ती हुई थी उसका सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे मिलता जुलता ही लगभग सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें जो है कि एक तो आपका सिलेबस में जनरल स्टडी पूछा जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया हूँ कि जियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल इकोनॉमी, सोशल रिसोर्स, कल्चरल ऑफ इंडिया में लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन, आर्किटेक्चर, इस तरह पूछा जाएगा। और जैसे विथ स्पेशल रेफरेंस टू गुजरात है तो विथ स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग क्या है, इंडियन पॉलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीमेबल क्या होता है, पावर ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, नीति आयोग क्या है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक कमीशन, स्टेट पब्लिक कमीशन, और लोकपाल क्या होता है, लोकायुक्त क्या होता है, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, डेली इवेंट ऑफ रीजनल एंड नेशनल एंड इम्पोर्टेंस। यानी कि करेंट अफेयर आप बराबर देखते रहिए, करेंट अफेयर की चीज़ों को आप बराबर देखते रहिए। पेपर में जो नई चीज़ें हैं उसके बारे में आप जानकारी लेते रहिए। जनरल नॉलेज अपना स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है लोक सेवा आयोग में पूछे ही जाते हैं। ये कंफर्म है कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। कम से कम जो है अगर देखा जाए तो अगर आपका 150 जो है कि टोटल 150 क्वेश्चन है तो उसमें जो है करीब 30 क्वेश्चन तो आपके जनरल नॉलेज के ही पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद जो है कि अब आप जो है एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री मतलब कि फिजियोलॉजी का पार्ट ही है, होम्योपैथी, फिलॉसफी एंड हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये भी पूछा जा सकता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टडी, क्योंकि ये एमडी का जो है सिलेबस रहा है और जो पेपर होगा उत्तर प्रदेश प्रवक्ता का उसकी जो एलिजिबिलिटी है यानी योग्यता है वो एमडी होनी चाहिए। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको भी आपको तैयार करना। उसके अलावा जो है जो सेंट्रल काउंसिल के एक्ट हैं, होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल एंड प्रैक्टिशनर एक्ट हैं, इन सब को भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ाई करना है। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि होम्योपैथी से रिलेटेड जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि द होम्योपैथी काउंसिल एक्ट 1973, फिर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, द रूल एंड मेड देयर प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है 1994, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल कंडक्ट यानी एफएमटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको आएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो एलाइड होम्योपैथी और मटेरिया मेडिका होम्योपैथी, इन सब का सिलेबस तो रहेगा ही, लेकिन जनरल नॉलेज के सिलेबस भी आपसे पूछे जाएंगे। तो मेरा बताने का यह मतलब था कि अगर देखा जाए तो आपको जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो जनरल नॉलेज पे अपनी तैयारी जो है कमांड रखिए। उसके अलावा जो है आपसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिजिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री और होम्योपैथी, फिलॉसफी एंड हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोस्टैटिक्स और होम्योपैथी के अंदर अगर हम बात करें, होम्योपैथी के अंदर जो चीज़ें पूछी जाएंगी उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सिलेबस उसमें होम्योपैथी से रिलेटेड आ सकता है। तो क्योंकि जो है होम्योपैथी प्रवक्ता के पदों पर सिलेबस जारी नहीं हुआ है अभी तक लोक सेवा आयोग द्वारा, तो इसके संभावित सिलेबस की मैं आपको जानकारी दूंगा। संभावित सिलेबस में है कि पेपर तो ये याद रखिए कि 2 घंटे का होगा, एक ही पेपर होगा, लेकिन उसमें जो है जनरल स्टडी एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके बारे में अभी आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि जनरल नॉलेज के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें जनरल स्टडी एंड मेंटल एबिलिटी में नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, करेंट अफेयर एंड इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल, इसके अलावा आप देख सकते हैं इंडियन पोलाइटी हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, साथ में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश का
क्या चीज़ें हैं, डाटा एनालिसिस पूछा जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और होल वर्ल्ड, होल इंडिया, क्या क्या करेंट अफेयर है, हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल क्या चीज़ें हैं, कब आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में नॉलेज, ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, उससे बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जनरली जो है लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में करीब कम से कम 30 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज के पूछे ही जाते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट जो शुरू होता है उसमें होम्योपैथी और एलाइड सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन होता है, जैसे कि ह्यूमन एनाटमी। तो ह्यूमन एनाटॉमी में डेवलपमेंट एनाटॉमी हो गया, माइक्रो एनाटॉमी यानी हिस्टोलॉजी, इपिथेलियल टिश्यू, रीजनल एनाटॉमी, थोरैक्स, एब्डोमिनल पेल्विस, स्टमक, डिओडिनम, पैंक्रियाज, किडनी, यूटेरस, यानी कि ओवरऑल हेड, नेक, ब्रेन, ये सब चीज़ें एनाटॉमी में आएंगी। फिजियोलॉजी में आपका जो है फिजियोलॉजी की चीज़ें या फिजियोलॉजिकल जो स्केलेटल है, नर्व सिस्टम, ब्लड कंपोजिशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो है आपका डाइजेस्टिव हो गया, स्क्रेटरी सिस्टम हो गया, इंडोक्राइन, रिप्रोडक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी फिजियोलॉजी में। फार्मेसी, अब आता है आपका फार्मेसी। तो फार्मेसी में आपको कॉमन नेम, सिनोनिम, हाइपोनिम, टाइपोनिम, स्कूल ऑफ मेडिसिन, हिस्ट्री एंड आर्ट ऑफ द फार्मेसी क्या होता है, होम्योपैथी फार्मेसी का सोर्स क्या है, इंपॉर्टेंट नॉलेज ऑफ फार्मेसी क्या है, रिलेशन ऑफ फार्मेसी, यानी फार्मेसी के सिलेबस को आपको अच्छी तरह पढ़ लेना है। फिर मटेरिया मेडिका का जो सिलेबस है तो उसमें आप देख सकते हैं कि मटेरिया मेडिका में जितने भी पॉलिक एस्टर रेमेडी हैं या जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, ओवरऑल एलन की नोट को, विलियम बोरिक को आप बहुत अच्छी तरह से थ्रोली पढ़िए। और लिस्ट ऑफ ड्रग्स देखिए आ सकता है, इकोनाइट, एलियम सिप्पा, एंटीमोनियम क्रूडम, एपिसोनिफिका, आर्निका मोन्टाना, कैमोमिला, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पढ़ना, क्योंकि ये है एथुजा, एलोज, एंटीमोनियम टार्ट, इस तरह जो है इन सब मेडिसिन को आप अच्छी तरह जो है पढ़ लीजिए। देख सकते हैं आप इस पे। अब उसके बाद ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी में आप इसको देख सकते हैं कि फंडामेंटल ऑफ होम्योपैथी साइंस, सोर्स, हिस्ट्री ऑफ हनेमैन, लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन, ब्राइफ, हिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्ली पायनियर आफ्टर हनेमैन, ब्राइफ, हिस्ट्री ऑफ अर्ली, हिस्ट्री ऑफ स्प्रेड ऑफ द होम्योपैथी, ये सब चीज़ें, पोजीशन क्या है वेरियस कंट्री में, इसके बारे में। फिर उसके बाद जो है कि एफोरिज्म वाइज जो है आपको जानकारी लेनी है, केंट के लेक्चर, रॉबर्ट के लेक्चर एंड स्टुअर्ट क्लोज के जो वर्क है फिलॉसफी में उसको अच्छी तरह पढ़ना है, फोसोलॉजी को पढ़ना है। एडिशनल जो है हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी, डिफरेंट कंट्री में किस तरह सेपरेट करा, कॉन्सेप्ट ऑफ द ससेप्टिबिलिटी, इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना। फिर जनरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के बारे का टॉपिक ये है, इम्यूनिटी, डिग्रेशन, नियोप्लाज्म, ओडिमा, हाइपरट्रॉफी, एनाप्लेजिया, इस्टीमिया, हाइपरीमिया, इन्फेक्शन, पायरेक्सिया, नेक्रोसिस। अब बैक्टीरियोलॉजी में आपका ये सब देखिए क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह है। पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी, ये सब एलाइड सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी लेनी है। यानी ये याद रखिए कि करीब 50% क्वेश्चन एलाइड के ही आते हैं, 50% में आपका होम्योपैथी आता है। तो ये एलाइड में जो है कि सर्जरी हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ऑफ्स एंड गायनेकोलॉजी की चीज़ें जो है कि है। तो उसके बाद जो है आपका आता है रिपट्टी एंड केस टेकिंग। तो ये जो है कि बाकी केंट रिपट्टी, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ड रिपट्टी, डिफरेंट टाइप ऑफ रिपट्टी, इवैल्यूएशन ऑफ रिपट्टी, ये सब चीज़ें आपको आती है। कम्युनिटी मेडिसिन आपसे पूछा ही जाएगा, तो ये भी सिलेबस का ही हिस्सा है कम्युनिटी मेडिसिन। तो ये एक संभावित सिलेबस है। अब इसमें आपको जल्दी जो है कि मैंने जानकारी दिया था कि क्योंकि ये संभावित सिलेबस है, इसके अलावा जो है आप बायोस्टैटिक एंड मेथोडोलॉजी रिसर्च में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं
क्योंकि गुजरात जो पीएससी हुआ था, गुजरात पीएससी में होम्योपैथी लेक्चरार में जो है जो बायोकेमिस्ट्री है उससे क्वेश्चन पूछा गया था, बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो सब चीज़ें भी आ सकती है। तो आप उसको भी थोड़ी तैयारी कर लीजिए। सबसे पहले तो आप जनरल नॉलेज पे बराबर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि जनरल नॉलेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उससे आपको आराम से 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उसमें 20 करते हैं तो बहुत अच्छे से आप मेरिट में आ सकते हैं। तो ये रही एक जानकारी होमियो रीडर पे। आपको होमियो रीडर हमें होमियो रीडर पर ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।